Hello, this is Fatser here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our class 5 EVS with chapter number 12. What if it finishes with a new point on the petrol pump? So here you can see right a picture of a petrol pump where a dozens of vehicles are in queue, and you also are familiar with these situations as often you see such a queue at the petrol station or petrol pump. So let's start with our point. After some times, our bus stopped at a petrol pump. As we have talked about yesterday, that those were going to a picnic. So पिकनिक के दौरान किसी एक जगह पे बस जो उनकी थी वो फ्यूल अप करने के लिए कहाँ पे गई? पेट्रोल पंप के पे गई. देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू. वहाँ पे बहुत बड़ी लाइन थी. इट सीम्ड एज इफ़ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट. यानी ऐसा लग रहा था दैट कि हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा. We all got down from the bus and started looking around the petrol pump. यानी हम सब लोग बाहर यानी नीचे उतर गए बस से और आसपास जो पेट्रोल पंप के आसपास जितनी भी यानी चीज़ें थी या फिर पेट्रोल पंप के आसपास हम देखने लगे. That you can see some of the childrens right here. Now we saw many large boards and posters. हमने वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर्स भी देखे और बड़े बड़े बोर्ड्स देखे. डेट यू ऑल्सो आर फेमिलियर विथ दैट कि जहाँ कहीं पे भी पेट्रोल पंप होता है या फिर कोई भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पे लोगों के अवेयरनेस के लिए या फिर लोगों को एक तरीके से वार्न करने के लिए या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर्स और बोर्ड्स लगाए जाते हैं. Right, so here one such poster is given. Let me examine it. Petrol and diesel will not last forever. Save it for your children. यानी पेट्रोल और जो डीजल है वो हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं. राइट, उसको अपने यानी चिल्ड्रन के लिए क्या करो, उसे बचा के रखो. मीन्स द वे पीपल आर यूजिंग this fuel means petrol and diesel, right, quite unnecessarily, right, to let them aware. यानी उनको आगाह करने के लिए, उनको जगाने के लिए ऐसे पोस्टर्स और ऐसे बोर्ड्स लगाए जाते हैं. मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे. यानी हर एक बूंद को आप अच्छी तरीके से यूज़ करो. राइट, मीन्स उसको वेस्ट ना करो. राइट, जो भी फ्यूल आप यूज़ कर रहे हो राइट उसे कैसे यूज़ करो, वाइज यूज़ करो. राइट, ऐसा कह सकते हैं दैट कि हो सके उतना अच्छे से अच्छा यूज़ करो, बट डू नॉट वेस्ट इट. उसको क्या ना करो, ख़राब मत करो, वेस्ट मत करो. जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे आप उसको यूज़ करो. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. लेकिन जहाँ पे यूज़ नहीं है फिर भी आप उसको क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो और उसको वेस्ट कर रहे हो, देन क्या होगा दैट कि आप उसको अननेसेसरीली वेस्ट करोगे तो वो जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो तो आज आपका ये जो एक्सेसिव यूज़ है वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज का, वो आपके आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके हिस्से का भी आप यूज़ कर रहे हो. सो द रीज़न वाई सेव इट टुडे सो दैट द नेक्स्ट जनरेशन विल यूज़ इट टुमारो. स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार. यानी जब आप अपनी कार कहीं पे खड़े रखते हो, मोटर बाइक है उसको खड़े रखते हो, देन उसको स्टार्ट मोड पे मत रखो. यानी उसे चालू मत रखो, उसे क्या कर दो, की ऑफ कर दो. यानी उसको बंद कर दो. उसका जो इंजन है उस इंजन को क्या कर देना है, शट कर देना है, बंद कर देना है. नाउ हियर Date 13/7/2017. The rate of petrol is 64.91 per liter, whereas diesel is rupees 54.70 per liter.
We couldn't understand why it was written that petrol and diesel will not last forever. यानी बच्चे थे, उनको क्या पता होगा, राइट, दैट कि यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, नाउ यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट कि क्यों वहाँ पे वो पोस्टर लिखा था, क्यों वहाँ पे ऐसा लिखा था, दैट कि पेट्रोल एंड डीजल को क्या करो, वाइजली यूज़ करो, सो दैट आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसको क्या कर सके, यूज़ कर सके. वी थॉट ऑफ आस्किंग एन अंकल हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप. यानी हमें ऐसा लगा दैट कि हमें इसके बारे में किसे पूछना चाहिए, एक अंकल को पूछना या फिर किसी बड़े से पूछना चाहिए. सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि अगर आपको किसी भी चीज़ में क्या है, कन्फ्यूज़न है, आपको नहीं पता चल रहा है, देन विदाउट एनी हेजिटेशन, यानी किसी भी तरीके की घबराहट रखे बिना या फिर किसी भी चीज़ का डर रखे बिना आप अपने आपके लिए क्या कर सकते हो, क्वेश्चन राइज कर सकते हो, पूछ सकते हो, राइट. इसी तरीके से तो आपको नई नई चीज़ों के बारे में क्या मिलेगा, जानने को मिलेगा. अंडरस्टैंड. सो बाय दिस अंडरस्टैंडिंग, यानी इसके ऊपर से आप भी जब कभी कहीं पे भी आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं होता है, एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इट, अगर आपको उसके बारे में जानना है, देन प्लीज़ डू नॉट एज्यूम, राइट. उसको आप एज्यूम मत कर लो, गैस मत कर लो, राइट. आप उसको क्या कर लो, पूछ लो. हो सकता है कि आपने जो एज्यूम किया है या फिर आपका जो एजप्शन है वो कैसा है, रॉन्ग हो सकता है, राइट. हाँ, कई मर्तबा हमारा एजप्शन क्या हो जाता है, राइट भी होता है, बट वहाँ पे रिस्क है, राइट. सो दैट वी हैव टू क्लियर आवर डाउट्स, हमें हमारे डाउट्स क्लियर कर लेने चाहिए, और जो कुछ चीज़ पता नहीं होती है वो दूसरों से पूछ लेनी चाहिए विदाउट एनी हेजिटेशन. और ऐसा भी नहीं रखना है दैट कि मैं पूछूंगा देन सामने वाला हंसेगा या फिर सामने वाला क्या सोचेगा, वो चाहे जो भी सोचे, वो चाहे जो भी समझे, लेकिन हमें हमारे बेटरमेंट के लिए क्या कर लेना है, पूछ लेना है, फॉर आर सीकिंग नॉलेज कंसर्न. नाउ सो लेट्स सी. Abraham, who was a child or who was a student, right, was asking to uncle. Abraham says, uncle, from where do we get petrol and diesel? यानी अंकल, हमें ये जो पेट्रोल एंड डीजल मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है. अंकल सेज हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप, यानी जो पेट्रोल पंप पे वर्क कर रहे थे वो उनको बड़ी ही अच्छी तरीके से क्या कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं. फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड. हमें ये जो मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, कि ये तो ग्राउंड में से मिल रहा है, राइट. डीप डीप अंडर, यानी बहुत 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 नीचे, राइट, अंडर द ग्राउंड, वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ये पेट्रोल एंड डीजल मिल रहा है. सो from on now, if you will be asked a question that from where we get petrol and diesel, then your answer is we get petrol and diesel from deep deep down under the ground. Manju says, but how does it get made there? यानी ये किस तरीके से वहाँ पे बनता है. जस्ट इमेजिन द क्वेश्चन दैट मंजू हैज आस्क्ड, यानी जो पेट्रोल एंड डीजल, हाँ, डीप अंडर द ग्राउंड में तो ग्राउंड में से तो मिलता है, तो क्या वहाँ पे उसका सेक्शन बनाया गया है दैट कि ये जगह पे पेट्रोल होगा तो वहीं पे आपको क्या करना है, डिग करना है, और यहाँ पे क्या है, डीजल है तो वहाँ से आपको यानी पाइपलाइन डालनी है, वहाँ पे बोरवेल करना है और वहाँ से निकालना है. नो, वहाँ पे कुछ सेक्शन नहीं है, लेकिन वहाँ से क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, राइट. मीन्स वो एक तरीके से वही पेट्रोलियम में से डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल क्या किए जाते हैं, निकाले जाते हैं. सो अंकल सेज इट इज़ फॉर्म नेचुरली. वो तो वहाँ पे नेचुरली बनता है, यानी पेट्रोल डीजल जो भी फ्यूल है वो वहाँ पे क्या होता है, नेचुरली अपने फॉर्म में होता है. मीन्स इट्स अ रॉ मटेरियल वी कैन से, बट वेरी स्लोली. लेकिन वो जो नेचुरली होता है तो वो इतनी आसानी से या फिर इतनी जल्दी वो वहाँ पे बनता नहीं है, वो बहुत ही स्लोली वहाँ पे क्रिएट होता है. इट इज़ नॉट मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग और मशीन. वो वहाँ पे किसी इंसान से नहीं बनता है या फिर ना ही उसे कोई मशीन वहाँ पे बनाती है. मीन्स वो जो पर्टिकुलर अंडर द ग्राउंड में से वो जो पेट्रोलियम मिल रहा है या फिर पेट्रोल एंड डीजल मिल रहा है,
तो वहाँ पे मशीन फिट नहीं किए हुए जो ये पेट्रोलियम को बनाते हैं, या फिर वहाँ पे कोई मैन को नहीं रखा गया जो वहाँ पे इन चीज़ों को या फिर इन फ्यूल को क्या करता है, बनाते हैं। अब्राहम सेज देन वी डोंट नीड टू बाई इट, तो क्या हमें उसको क्या नहीं करना चाहिए, बाई नहीं करना चाहिए। मीन्स जाहिर से बात है, यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट, या फिर अच्छा आंसर है कि अगर वो अंडर द ग्राउंड में से मिलता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें पेट्रोल पंप से क्यों बाई करना चाहिए, हम सीधे ही क्या कर ले, एक हमारे घर के पास ही एक क्या कर ले, वेल कर ले, यानी वेल को डिग कर ले और उसी में से पेट्रोल एंड डीजल को क्या कर ले, निकाल ले। We can take it out ourselves using a borewell, like we pump out water, यानी जिस तरीके से हम बोरवेल थ्रू पानी निकालते हैं उस तरीके से हम क्या निकाल ले, पेट्रोल एंड डीजल निकाल ले। अंकल सेज इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर, वो हर जगह पे मिलता नहीं है। लाइक द वाटर वी गेट राइट बाय यूजिंग द बोरवेल राइट, such a way we cannot get petrol and diesel with a borewell, यानी बोरवेल से हम पेट्रोल एंड डीजल को हर जगह से नहीं हासिल कर सकते। We need big machines to pump it out and clean it, हमें क्या चाहिए, दैट के बड़े बड़े मशीन्स चाहिए जो क्या कर सके, अंडर द ग्राउंड वो डिग कर सके और वहाँ से ये पेट्रोलियम को क्या कर सके, ऊपर ला सके। फाइंड आउट एंड डिस्कस विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स, यानी कौन से स्टेट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे ऑयल फील्ड पाई जाती है, राइट। सो now the states of India like Gujarat, Maharashtra, Assam, etc., right, some of the states have their oil fields. Now besides oil what else is found deep inside the earth, यानी ऑयल के साथ साथ कौन सी ऐसी चीज़ है जो डीप इनसाइड द अर्थ, यानी अंडर द ग्राउंड में से, जिस तरीके से पेट्रोलियम मिलता है, पेट्रोल डीजल मिलता है, तो दूसरी कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें मिलती है। देन फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ राइट वी ऑल्सो गेट कोल, गोल्ड, बॉक्साइट राइट एटसेट्रा, सच many kind of minerals we get from deep under the earth or deep inside the earth. Find out the traffic rules and discuss them in the class, right? So you all are familiar with the traffic rules, right? जैसे कि कल हमने बात की थी सिग्नल की, राइट, दैट के वहाँ पे जो रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल का क्या काम है वो आपको पता है, एज वेल एज हेलमेट, वियरिंग ऑफ हेलमेट, राइट। आफ्टर दैट जो रॉन्ग साइड से ओवरटेक या फिर रॉन्ग साइड पे चलना, राइट, नो एंट्री में पार्क करना, डिफरेंट rules are there, right? Now we should use petrol and diesel judiciously. Think and why. So I have already explained that petrol and diesel, right, कि वो बहुत ही स्लोली प्रिपेयर होता है डीप अंडर द ग्राउंड, एंड उसका जो यूज़ है वो ज़्यादातर एक यूज़लेस यूज़ है, मीन्स कि उसको ज़्यादातर क्या किया जाता है, वेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ये चांसेस है डैट के जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ये सारी चीज़ें ना मिले, ये रिसोर्सेस उनके लिए यूज़ करने के लिए रहे ही ना, राइट। तो फिर उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो द रीज़न वाई वी हैव टू use this petrol and diesel judicially, or we should use petrol and diesel judicially. Now they discuss further, यानी उनकी जो डिस्कशन है वो आगे भी चलती रही।
Divya says, is petrol going to finish? The poster said that petrol is not going to last forever. यानी क्या पेट्रोल फिनिश होने की आड़ पे है, राइट, या फिर कगाड़ पे है? वो पोस्टर में तो यही लिखा है दैट कि पेट्रोल एंड डीजल लास्ट फॉर एवर, यानी वो हमेशा के लिए रहने वाले नहीं है। अंकल सेज इट डज नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट, यानी जितनी जल्दी से या फिर जितनी आसानी से हम उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, या फिर जितनी आसानी से उसे निकालते हैं उतनी आसानी से वो क्या नहीं होता है, प्रिपेयर होता नहीं है, या फिर बनता नहीं है, प्रोड्यूस होता नहीं है। इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स फॉर इट टू बी फॉर्म अंडर द अर्थ, यानी उसको बनने में कितना लगता है, 1, 2 या फिर 1000 साल नहीं, लेकिन कितने साल की बात हो रही है, लैक्स ऑफ ईयर्स, यानी लाखों साल उसको बनने के लिए लग जाते हैं, और हम उसको बड़ी ही आसानी से क्या कर लेते हैं, वेस्ट कर लेते हैं, या फिर अननेसेसरी उसका यूज़ करते हैं। Abraham says, how will vehicles run if the oil finishes? यानी अगर इस तरीके से होगा और ऑयल फिनिश होगा तो सोचो कि व्हीकल्स किस तरीके से रन होंगे। मंजू says, on CNG, I had seen on TV that vehicles which run on CNG give less smoke, यानी ऑयल अगर फिनिश होगा तो CNG पे स्टार्ट होगा, राइट। और मैंने देखा है डैट कि जो व्हीकल्स CNG पे चलते हैं या फिर जिन व्हीकल्स में एज अ फ्यूल CNG यूज़ होता है तो वो स्मोक भी क्या करते हैं, कम होती है, यानी उनसे जो पोल्यूशन होने वाला है, स्मोक पोल्यूशन मीन्स एयर पोल्यूशन, वो ज़्यादा होगा नहीं, या फिर एयर पोल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अंकल लाफिंग एंड सेज that too comes from below the earth, it is also limited, यानी वो भी तो कहाँ से मिलता है, डीप अंडर द ग्राउंड में से ही मिलता है, यानी जिस तरीके से पेट्रोल एंड डीजल मिलता है उसी तरीके से हमें CNG मिलता है। सो CNG भी क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्स है जो कभी ना कभी अगर अननेसेसरीली यूज़ किया जाएगा या फिर अगर उसको भी अननेसेसरी यूज़ किया जाएगा तो उसके भी ख़त्म होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। दिव्या सेज इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स, आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या होगी, व्हीकल्स को रन करने में बहुत ही अच्छी एक रिसोर्सेज की तरह यूज़ की जा सकती है। मैंने देखा है दैट कि इलेक्ट्रिक बाइसिकल nowadays you are more familiar with such vehicles, right? Abraham says we will have to do something or else how will we travel when we grow up, यानी इसके लिए हमें तो कुछ करना पड़ेगा, राइट। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जब हम बड़े हो जाएंगे और हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होगा तब क्या होगा, हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, राइट। दिस क्वेश्चन एंड दिस थिंग इज़ ऑल्सो फॉर यू टू बेटा, यानी ये आपके लिए भी है, राइट, कि अगर आप आपके आसपास देख रहे हो दैट कि ऐसे जो फ्यूल है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज में अवेलेबल है और वो अननेसेसरीली या फिर वेस्ट किए जा रहे हैं या फिर यूजलेस तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं, देन यू विल डू समथिंग फॉर इट, यानी यू शुड डू समथिंग फॉर इट, आपको कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि उसका जो वेस्ट है वो वेस्ट ना हो। दिव्या सेज माई दादी grandmother would be happy if fewer vehicles run on the road, यानी मेरी दादी तो खुश हो जाएंगी दैट कि अगर कुछ व्हीकल्स भी रोड के ऊपर रहेंगे या फिर चलेंगे। सी सेज लुक व्हीकल्स लाइन अप लाइक एंड्स, यानी देखो व्हीकल्स जिस तरीके से हम आज देख रहे हैं रोड के ऊपर वो तो जैसे एंड्स एक लाइन में चल रही है उस तरीके से ये व्हीकल्स दिख रहे हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स नाउअडेज यूज़ हो रहे हैं। व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप, आप क्या करोगे जब आप बड़े हो जाओगे। मंजू सेज
सी ओनली 1 or 2 people आर सिटिंग इन दिस कार्स। देखो दैट कि वहाँ पे जो कार जा रही है उस कार में सिर्फ 1 या 2 ही इंसान जा रहे हैं। वाई डजेंट एवरी वन यूज़ अ बस, क्यों सब लोग बस का यूज़ नहीं कर रहे हैं। देन ज़्यादातर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बस का यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट want to be a part of a crowded place, यानी उनको क्राउडेड जो ट्रैवलिंग होती है वो पसंद नहीं होती है, राइट। काफ़ी लोग बहुत ही पुअर होते हैं जो ये जो व्हीकल्स मीन्स के जो ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस होता है, रेंट होता है, राइट, उसको क्या नहीं कर पाते, बियर नहीं कर पाते। सो वो अपनी खुद की क्या लेते हैं, साइकिल लेते हैं, राइट, और साइकिल से ही ट्रैवल करते हैं। वेयर एल्स जो वेल्दी पर्सन होते हैं उनके पास अपनी खुद की क्या होती है, कार होती है, सो वो कार में जाते हैं, राइट। नाउ अब्राहम सेज दैट विल सेव पेट्रोल, 1 बस कैन कैरी मैनी पीपल। हाँ, बस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दैट के काफ़ी सारे लोग एक ही बस में जाएंगे तो वो जो भी ज़्यादातर कुछ लोग 1 या 2 होते हैं जो अपनी खुद की कार लेके जाते हैं, देन वो क्या कर सकते हैं, पेट्रोल को सेव कर सकते हैं। मंजू सेज व्हेन आई ग्रो अप आई विल इन्वेंट अ कार दैट रन्स ऑन सनलाइट। मंजू कहती है दैट कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, एक ऐसी कार का इन्वेंशन करूंगी या फिर एक ऐसी कार इन्वेंट करूंगी जो किस पे चलती है, सनलाइट पे। देन वी वोंट हैव टू वरी अबाउट इट गेटिंग फिनिशेस। उसके बाद हमें कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है दैट कि वो फिनिश हो, राइट। वी कैन यूज़ इट एज मच एज वी वॉन्ट, हम उसको क्या कर सकते हैं, जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज राइट कि सन में से जो एनर्जी मिलती है वो क्या है, या फिर सन में से जो लाइट मिलती है वो क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्स है, राइट। नाउ यू कैन ऑल्सो इमेजिन, राइट, एज योर सेल्फ here as a part of the conversation, and you also can think about something that you want to do in the future so that, right, the next generations will don't have to or will not have to worry about such a situations where all the resources will finish, then what they will do, right. So that's all. Inshallah in next we will discuss about a new topic, right. Till then take care of yourself, right. Thank you very much and have a nice day.